Hello everyone, Namaste. I'm Sangeeta Kalita, astrologer, Reiki reader, tarot card reader and cartomancy reader. आ गई आज फिर से आप सबके पास आपकी रीडिंग लेके and of course welcome everyone. Thank you for waiting by my channel and thank you for so much love and high vibrations that you sent for me. Thank you so much for everything. And yes, today we will be doing a reading for Cancer July 2020. And this reading is like I have separated it in two parts, and the parts are, the first pile will be, excuse me, the first pile will be this pink sketch pen. Okay, नीचे मैं नहीं दिखा सकती आपको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ. द फर्स्ट फाइल इज पिंक स्केच पेन. दिस इज़ फॉर सेपरेशन. This is blue color pen and it's for couples, and this is for singles. Okay, it's for Cancer single, it's for Cancer couples, and it's for Cancer separation. So आपको, आप जिस भी कंडीशन में हो आप उसको सिलेक्ट कर लो फ्रेंड्स, एंड जो भी आपकी सिचुएशन है. और मैं सेपरेशन से स्टार्ट करूँगी रीडिंग को. ठीक है, ये कैसे रखो, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा. दिख रहा है. चलो फिर हम कैंसर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना काइंडली, और क्लिक दैट बेल आइकन कि मेरी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं. गिर गई. मैं इसे साइड में रख देती हूँ. दिस इज़ फॉर सेपरेशंस. ओके, some backstory of Cancer separated couples. Two of Pentacles. Give me some backstory. Three of Cups, Six of Cups, Five of Cups, Nine of Pentacles. Universe, one more card please. मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बोलेंगे. किंग ऑफ वांड्स. मुझे लगता है ये पाइल आप लोगों की जो सिचुएशन है, लाइक दोनों में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, एंड आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, एंड योर पर्सन टू वंस की ये रिलेशनशिप आपके और उनके बीच कभी ख़त्म ना हो. बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे. आई डोंट नो आप दोनों के बीच सेपरेशन क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ सेपरेशन वाली कुछ बातें नहीं. आपके पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो. यस, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में अगर बोलना चाहूँ ना, ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन किसी काम के वजह से, या फिर ये बाहर काम करते हैं जहाँ आप दोनों को काम के वजह से डिस्टेंस में रहना पड़ता है,
एंड वही है सेपरेशन यहाँ पे। वर्क इज़ द ओनली रीज़न ऑफ सेपरेशन। अदरवाइज़ आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, शायद किसी काम के वजह से इनको बाहर जाना पड़ा या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे they actually feel this connection and they wanna be with you. They actually feel this connection and they wanna be with you. And आप जैसे साथ नहीं हो और पेन में हो, आपके पर्सन भी उसी पेन में है अगर आप साथ नहीं हो। और आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड दे एक्चुअली वांट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू कमिट यू। और अब की बार ये जब आएंगे ना आपके पास, डेफिनेटली ये कमिटमेंट लेके आएंगे, बिकॉज इनको आपको कमिटमेंट, बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर परफेक्ट कपल। आप दोनों के बीच चीज़ें जितनी ईजी हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, उतनी औरों के बीच नहीं है, औरों के साथ कभी नहीं हो सकती। और ये चीज़ उनके मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ऑफ कोर्स यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। एंड आपके पर्सन, अगर पहले आप ऐसे थे कि लाइक मोर ऑफ गिविंग आप जो करते थे, अभी आपके पर्सन भी उतना ही देना चाहते हैं आपको। एंड मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ ओनली डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग दिस पेंटिकल्स फॉर यू एंड दिस एनर्जी इज़ वेरी ग्राउंडेड, एंड ये सेपरेशन दोनों के लिए एक लेसन था। एंड मोर ओवर आप लोग जो भी इस को देख रहे हैं ना, इस रीडिंग को, मुझे लगता है अप्रॉक्स यू पीपल आर ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में हो आप, या फिर हायर सोलमेट्स हो आप, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस, 10 ऑफ कप्स, दिस ऑल आर इंडिकेशन दैट दिस इज़ अ वेरी हाई सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। And King of Wands in a love reading of separation, it indicates that आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेट फील करते हैं एंड दे wanna be with you। जो राइट नाउ आपकी पर्सन की सिचुएशन है, वो अभी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि ये आपके साथ नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने काम के वजह से आपको इग्नोर करके ये चले गए, दे आर कमिंग, बिकॉज अभी इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया, पर अब तक इनको कम्प्लीटली रियलाइजेशन हो चुका है कि दिस कनेक्शन इज़ फ्रॉम हेवन, दिस कनेक्शन इज़ समवट गॉड गिफ्टेड। इनको ये चीज़ पता हो चुकी है और इनको ये सेपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज़ सो नाइस, गिव मी सम एडवाइस कार्ड फॉर कैंसर। देखो 6 ऑफ कप्स, अगेन 6 ऑफ कप्स, सन एट द बैक ऑफ द डेक। और मैं क्या बोलो। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, 2 of cups back of the deck. This cannot be a story that I made right now. मैं इस वीडियो को लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, तो आप देखो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मैं क्या बोलूँ। यू हैव अ वेरी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, और आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ, आप जो सोच रहे हैं कि मैंने इतना इस कनेक्शन को दिया, I will get this thing back? Of course, 7 of Pentacles. Of course, you're gonna get this thing back because you are dealing with your twin flame or soulmate. And divine is literally in your side. आपके साइड है भगवान, and you will get judgment.
आपको बस करना है कि आप अपनी खुद की हीलिंग पे ध्यान दें, अपने आप को आप ध्यान दें, और ये सारी चीज़ बिकॉज आपके पर्सन को रियलाइजेशन है दे नीड यू, दे लव यू, दे कांट बी हैप्पी विदाउट यू, बिकॉज यहाँ वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बट अभी भी ये कोई मूव नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट की कार्ड यहाँ पे अभी भी नहीं है। दे फील वेरी पैशनेट अबाउट यू, ये आपको लेके फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, पर मूवमेंट की कार्ड यहाँ पे नहीं है। आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। यहाँ राइट नाउ मूवमेंट की कार्ड नहीं है। दैट मीन्स समवेयर यू आर इन अ स्टक एनर्जी। ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मुझे ये चीज़ पता है। व्हेन यू आर स्टक इन एन एनर्जी, आपके पर्सन की तरफ से मूवमेंट नहीं होता। सो आप उस एनर्जी को क्लियर करो और यू नो कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जी। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, सोलर प्लेक्सस को हील करो। इफ़ यू आर अ फेमिनिन वाचिंग दिस वीडियो, heal your solar plexus chakra, because maximum twin flame connect from their solar plexus or third eye and soulmate also. तो हील करो, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुली इस कनेक्शन में रह पाओगे एंड योर पर्सन विल कम टू यू। दिस अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ऐसे रीडिंग जब आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कन्फर्मेशन 2 बार, यू नो 6 ऑफ, आपको तो पता है अगर आप देखते हो 6 ऑफ कप्स 2 टाइम्स, और मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने शफल किए। दिस लिटरली सो ब्यूटीफुल। मैं कुछ मैसेजेस खुद से बना के रखी हूँ, मैं आपके लिए देखूँगी वो सारे मैसेजेस, ठीक है। और कुछ कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, आई मिस यू, आई हैव समवन एल्स। आई थिंक दिस समवन एल्स कैन बी अ वर्क जॉब, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन काम ही लगा, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग, बट मुझे काम ही लगा यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने कहा दे आर नॉट मेकिंग अ मूवमेंट राइट नाउ, आई नीड टाइम। लॉकडाउन है अभी, तो सारे यहाँ के लोग वहाँ मूवमेंट करने को थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो दे नीड टाइम। यू आर माई लाइफ, लेट्स प्लान अ बेबी एंड आवर फ्यूचर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दे वांट टू मैरी यू। उनकी इनर मोस्ट फीलिंग है आई लव यू माई लव। सेपरेशन इज़ सो पेनफुल। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा पेन में है, आपसे सेपरेटेड है, बट दे आर नॉट मेकिंग अ मूव, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक है। आप अपने एनर्जी से निकले, डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ गोना लाइक ब्लॉसम लाइक एनीथिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच कैंसरियंस। एंड आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट की हो तो मुझे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच। एंड जनरल रीडिंग है तो सबके सब रेजोनेट ना भी कर पाए तो यू कैन वॉच एनी अदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग माई चैनल। आई विल स्टार्ट विद द कपल्स। ओके, कपल्स का मैंने ब्लू पेन लिया था। आई विल स्टार्ट विद द कपल्स। How are you? This is July 2020 Cancer couples. Okay. Universe, kindly give me some backstory. Oh my God, so many cards. इतनी सारी बातें करनी होती है, फिर फ़ोन करके बात कर लिया करो।
अगर मिल नहीं सकते, हमारे यहाँ तो पूरा लॉकडाउन चल रहा है, अगर मिल नहीं सकते तो फ़ोन कर दिया करो। टू मैनी कार्ड्स, इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ओके। मून, 5 ऑफ वंस, क्या चल रहा है? गिव मी सम एनर्जी ऑफ कैंसर कपल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, 10 of pentacles, Queen of Wands, 4 of cups। आई थिंक यहाँ मुझे लग रहा है कि someone is giving more than the other one। या तो वो आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। someone is investing more than the other one। एंड यहाँ मुझे लगता है कि यू नो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लाइक कैंसर वाटर एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है राइट नाउ, एंड दे आर फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। और आपके पर्सन कोई ऐसे प्रोफेशन या फिर ऐसे कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ ये बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एंड यू नो पीपल इजीली गेट अट्रैक्टेड टू देम। दे नेचुरली हैव दैट mesmerizing quality which makes you insecure। और आपको लगता है कि यहाँ बातें छुपी हुई हैं। someone is not telling everything, सारी बातें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बातें छुपाई जा रही है, पर आपके पर्सन के पास डेफिनेटली, ये तो मैं कहूँगी कि दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट समवेयर और अदरवेयर सारे ऑप्शंस में से आपके पर्सन आपके लिए ही पैशनेट फील करते हैं। एंड अगर आपको लगता है दैट योर पर्सन इज़ डेटिंग मल्टीपल पीपल और ऐसा कुछ है आपके साथ रहते हुए भी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पर इनके पास ऑप्शन बहुत है एंड दे गेट इजीली अट्रैक्टेड टू पीपल एंड दे आर इन अ फील्ड वेयर दे कम अक्रॉस मैनी पीपल यू नो इन देयर डे टू डे लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है, बट दे आर, आपकी पर्सन आपको अगर लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो इट्स लिटरली स्वीट, इट्स लिटरली स्वीट यू नो। 5 of Wands and 10 of Pentacles, they want the foundation with you। मतलब ये चाहते हैं कि यू नो आप दोनों शादी करो, आप दोनों साथ रहो, ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ जो छुपाया जा रहा है, तो शायद यू नो यही बात है। राइट नाउ आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, तो दे आर वेरी बिजी विद देयर पेंटिकल्स, मनी, बिकॉज दे नो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। दे फाइंड यू वेरी सेक्सी, और इफ़ यू आर अ मेल दे फाइंड यू वेरी सेक्सी एंड हैंडसम, ब्यूटीफुल यू नो। सो बहुत ज़्यादा आपको वैसा फील करते हैं ये, और आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। डेफिनेटली सारे चॉइसेस में आपको ही यू नो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और आपको ही कंसिडर करते हैं। बट अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि यू नो दे नीड टू मेक अ फाउंडेशन, बिकॉज 10 of Cups नहीं आया। 10 of Cups अगर होता तो मैं बोलूँगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है, बट ये बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं आपके पर्सन जो भी है राइट नाउ, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, और ये अपना आप दोनों के लिए कुछ अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, खुद को
यू नो बिल्डअप करने के लिए, सो दैट फ्यूचर में जाके यू बोथ कैन सेटल डाउन इन अ ब्यूटिफुल रिलेशन। तो और मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं आप भी वैसा ही करो। नाइस एनर्जी। यहाँ मुझे झगड़ा वाला सिचुएशन तो नहीं लग रहा उतना ज़्यादा। काइंडली गिव मी जुलाई प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस कैंसरियंस कपल। आपके पर्सन भी वाटर साइन के ही हो सकते हैं या फिर लियो हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस। मैंने बोला योर पर्सन इज़ वेरी मच इन अ लाइक एनर्जी ऑफ कि कुछ बिल्डअप किया जाए, यू नो, वेरी मच इन एनर्जी ऑफ वर्किंग फॉर दम सेल्फ, वर्किंग फॉर फ्यूचर। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ गुड एनर्जी। और इसी बात से शायद कभी कभार आपको लगता है कि या दैट मुझे तो टाइम ही नहीं देते, आप कैसे बोल रही हो मैम कि ये हमसे शादी करना चाहते हैं। और इनके डेफिनेटली आपको ये भी दिखता है कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव, तो इनको दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो इसी बात पे आप दोनों की कभी झगड़ा भी हो सकता है, तो झगड़ा ना करें, ये आपको ही कंसिडर करते हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हो मेरे व्यूअर्स जो हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो कभी कभी इस बात से कि कहीं ये बंदी या बंदा मुझे छोड़ तो नहीं देगा। पर नहीं, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है और प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं कि फाउंडेशन बनने के लिए पैसे और काम की ज़रूरत होती है। और ये बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में है एंड डेफिनेटली दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव और आपको लेके ही फ्यूचर सोचते हैं। तो आप इस एनर्जी से निकलो, आप भी अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान रखो एंड रातों की नींद ख़राब नहीं करो, रो नहीं, ठीक है। मुझे पता है प्यार में ऐसा कभी कभी होता है, आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा देते हो और आपको ऐसा फील होता है कि यू आर लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, रहते होंगे, बट ये आपसे, हाँ, मुझे ये बात बहुत पता चल रही है, ये मून की एनर्जी मुझे मिली है, तो ये क्लियरली आपको नहीं बताते कि दे लव यू बिकॉज यू आर देयर सन, यू आर देयर सन। और क्या बताओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन, क्वीन ऑफ वंस, द सेक्सुअल पैशन, द अट्रैक्शन, द लव, द परफेक्टली आप दोनों एक you are a right match for each other and they know that and you are the person जो इनके लाइफ में स्माइल लाते हो। सो आप खुश रहा करो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 8 ऑफ वन, दे फील वेरी पैशनेट। और मुझे लगता है कि ये मून की एनर्जी से डेफिनेटली वेरी स्लो आएंगे। पता है मुझे, ये आपको मैरिज प्रपोजल अगर देंगे या फिर बोलेंगे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, दे आर वेरी स्लो बिकॉज दे आर प्लानिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे करके सारा कुछ ऐसे एग्जीक्यूट किया जाए कि चीज़ें डायरेक्ट एंड अप हो मैरिज में। तो दे आर स्लो इन दैट प्रोसेस बट दे विल कम बिकॉज वी हैव 2 एक्शन कार्ड्स। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुद के काम पे ध्यान दो, आप भी अच्छा फाउंडेशन बनाओ। सी, और क्या बताएं, द लवर्स, सारे ऑप्शंस में ये आपको ही चूज़ करेंगे, द लवर्स। वी हैड क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, द परफेक्ट कपल्स, हो गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ वंस, हाँ, द लवर्स। मैंने बोला था कि ये आपको बहुत फैंटेसाइज कर, सेक्सुअली ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। सो दैट्स अ नाइस रीडिंग। हाँ, चलो मैं आपके लिए बहुत जल्दी से देख लेती हूँ व्हाट आर देयर मैसेज फॉर यू।
यूनिवर्स काइंडली मुझे बताए, गिव मी 2 more cards यूनिवर्स। यू आर माई लाइफ, आई विल बी बैक सून। बैक अगर अभी दूर में है या फिर बातचीत मिल नहीं सकते तो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। आई विल बी बैक सून, यू आर सो ब्यूटिफुल। मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव फील करते हैं। आई कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये जल्दी से आएंगे, आपसे मिलेंगे। बहुत सारी बातें वगैरह, डेट वगैरह होंगी आप दोनों के बीच। कैन वी, आई कांट सी यू विथ एनी वन एल्स। एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड, हाँ। सेपरेशन, आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से दूर में रहता है काम की वजह से। मैंने ऑलरेडी कहा, बिकॉज मुझे लगा पहले ही सेपरेशन इज़ किलिंग देम, सेपरेशन इज़ सो पेनफुल। I love you, my love. That's so sweet. I am coming. Sorry. I am coming. Sorry. They are saying you sorry. शायद लेट हो गए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, so they are saying I am coming. I'm sorry. That's so sweet. Okay, that's so sweet. तो अभी हम करेंगे, सो फ्रेंड्स चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, एंड वो बेल वाली आइकन ज़रूर दबाना। एंड हम अभी करेंगे कैंसरियंस फॉर सिंगल्स, ओके। एंड ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके साथ रेजोनेट ना भी कर पाए, सो अगर नहीं करती है तो कोई और रीडिंग देख लेना फ्रेंड्स। आई एम कम्प्लीटली ओके टू दैट। एंड अभी हम कैंसरियन सिंगल्स के लिए करेंगे दिस रेड स्केच पेन, कैंसरियन सिंगल्स, ओके। Universe, kindly give me some cards for Cancerians. Universe, give me some card for too many cards. मुझे लगा ही था। There is something very painful, हाँ। Recently I think आप लोग किसी ब्रेकअप से गुजरे हो। It's a breakup situation and very painful breakup. किसी ने आपका दिल बहुत गंदी तरह से तोड़ा है। You are dealing with someone very young energy. अगर मतलब एज भी होगी तो एनर्जी बहुत यंग होगी। मुझे लगता है कि दिस पर्सन वॉज नेवर वेरी कमिटेड टू यू एंड लाइक यू नो दिस पर्सन वॉज, if you are asking that are they coming to you, I'm sorry, they are not coming. Or else universe is telling that don't wait for them because someone new is coming to you, someone new who is gonna give you all that love. और शायद कोई है भी राइट नाउ जिसको जो आपको प्यार दे तो रहा है, लाइक दे आर ट्रीटिंग यू वेरी गुड एज अ फ्रेंड, बट आप शायद उस चीज़ को
इग्नोर कर देते हैं। एंड जिसने आपका दिल तोड़ा, दैट वाज वेरी नर्सिस्टिक, नॉट अ गुड एनर्जी। they were just using you very emotionally. They were just using you for satisfaction of their emotion. And this new person आपके लाइफ में हो सकते हैं अभी, कैजुअल बातचीत कर रही है, या फिर लाइक अगर आप देयर काइंड ऑफ मैच्योर्ड, वेरी मदरली एनर्जी एंड केयरिंग. This person cares for you and they show that. But आप इतने ज़्यादा पेन में हो कि आपको ये नहीं दिख रहा. आपको हीलिंग की ज़रूरत है कैंसर. आई कैन फील योर पेन. आपको हीलिंग की ज़रूरत है. Not good. I told you someone new is coming to you, जिसके साथ आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे. एंड जो न्यू आपके पास आ रहा है ना, ये they are planning a 10 of Pentacles with you. Their energy is not मतलब फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते उस एनर्जी को. दे आर वेरी हाई वाइब्रेशनल एंड फिनेंशियली विल टू डू है. दे आर गुड इन देयर फाइनेंस ऑल्सो एंड दे वन अ रश इन योर लाइफ. पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली उनको एक ब्लॉकेज दिखाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन खुल के आपसे बात नहीं करते. बट समवन न्यू इज़ कमिंग. Empress, I told you. I have a King of Cup at the back of the deck. Here we have Empress. This person, आपके जो जितने भी past painful relations रहे ना कैंसर्स, आपने जिन लोगों के साथ भी लाइक आपने डील किया, I think this relation is the third or fourth relation in your life. That new person who is coming, it's the third or fourth. Third और फोर्थ आपके रिलेशन है. मतलब किसी के लिए थर्ड रिलेशन होगा, ये किसी के लिए फोर्थ होगा. एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली गिव यू दैट लव, सिक्योरिटी एंड दैट एनर्जी दैट यू नीड फॉर योर सेल्फ. दैट motherliness, that care that you always craved for. And they are abandoned. They are abandoned. I have 4 of cups, 4 of pentacles. मुझे पता है right now आपकी जो एनर्जी है, किसी ने आपको झूठ बोला बहुत दिन एंड आपको वो चीज़ पता चल गई. somebody like use, मतलब आपको किसी ने मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा. somebody deceived you. बहुत सारी झूठ बोला गया है पिछले कनेक्शन में और कनेक्शंस में जब आप थे. एंड अभी आपके पास मुझे पता है आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि यू आर होल्डिंग योर हार्ट एंड आई एम नॉट गोना गिव इट टू एनीवन. आई नो दैट पेन. हील योर हार्ट चक्र. अपने हार्ट चक्र को हील करें, अपने रूट चक्र को हील करें. आप अब तक जिस भी कनेक्शन में थे उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी एंड दैट इज़ समवेयर योर पुश आउट. रूट चक्र हील करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है. ठीक है. यूनिवर्स इज़ जस्ट टेलिंग यू टू कम आउट फ्रॉम दिस
एनर्जी। एक बात दिखाऊँ, एक चीज़ दिखाऊंगी, दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। क्वीन ऑफ कप एट द बैक ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप एट द बैक ऑफ द डेक। This cannot be a coincidence. This new person is your perfect match. See? Page of Cup. They wanna offer you their heart, their love. Page of Cup. An offer of new beginning is coming to you. Page of Pentacles. A new beginning. आप कोशिश तो करो, एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पर सारे ऑप्शंस में ये नया पर्सन जो आप बात कर रहे हैं, या फिर आप जिसके साथ ऑलमोस्ट आपने शायद कुछ डेट वगैरह भी की है इनके साथ, तो डोंट गो फॉर मोर ऑप्शंस बिकॉज यू नीड टू रेस्ट हियर समबडी। और आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हो कि क्या करे क्या ना करे, इसके पास, पिछले के पास्ट वाले के पास जाए या नया जो आ रहा है उसके पास जाए। तो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू यूनिवर्स, यू विल गेट द आंसर कि आपको किसके पास जाना है, आपको क्या करना है, ठीक है। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ, आप खुद को हील करें। आप जब खुद को हील करेंगे, दिस थिंग्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी। थैंक यू। ओह सॉरी, मैं आपके लिए कुछ मैसेज, अब क्या देखूं आपके लिए मैसेज कार्ड्स फिर भी मैं देखती हूँ दैट पर्सन कमिंग टू योर लाइफ आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे काइंडली बताए जो पर्सन इनके लाइफ में आ रहे हैं ये इनसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड टू यू दे आर ऑब्सेस्ड टू यू। Will you marry me? Oh my god, that's so sweet. Will you marry them, Cancers? I love you, my love. अगर आप उनको अलाउ करो, I will be back soon. They wanna be in your life. They wanna come to your life. So आपकी एनर्जी क्लियर करो so that कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जब खुद इम्बैलेंस रहते हो तो लव आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। तो कभी कभी यू नीड टू कॉल लव इन योर लाइफ, और उसके लिए आपको हार्ट चक्र हील करना पड़ता है, रूट चक्र हील करना पड़ता है। तो वैसे आप हीलिंग करो, डेफिनेटली यू गोना गेट योर ट्रू लव, लाइफ पार्टनर और लव। यू आर माई लाइफ, यू आर देयर लाइफ, कैंसर्स। Give me a last chance, please come to me. I feel this is the energy of your narcissistic past energy, because they are using you as a emotional fools. Can you forgive me, your past partner? Perhaps can you forgive them, Cancers? Finally सबकी अपनी फ्री विल होती है। अगर आप सोचते हो कि आपको जाना है उस एनर्जी में, आप जा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करें, आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हो, बिकॉज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। अगेन मैं बोलूँगी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट ना करे। सो अगर रेजोनेट करती है तो लाइक वाली बटन दबा देना, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।